अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फाइंड द कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। Electric intensity due to an infinite sheet of charge. Consider an infinite plane sheet on which the positive charge are uniformly distributed. हम इसके लिए कंसिडर करेंगे एक इन्फिनिट प्लेन शीट को जिसपे पॉजिटिवली चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं. दिस इज़ द infinite sheet of charge. Positive charges are uniformly distributed on it. Positive charge are uniformly distributed on it. ठीक है. E is the electric field intensity. A is the area. A shows the area. This is first phase, second and third. 3 पार्ट्स हम इसके कंसिडर करेंगे जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है. phi E1, phi E2, phi E3. द क्लोज सरफेस इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. क्लोज सरफेस सिलेंडर की फॉर्म में है. हुज वन फेस कंटेन द पॉइंट पी, जिसमें से इसका एक वन फेस पॉइंट पी रखता है. एट विच इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टू बी डिटरमिन, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है. ठीक है. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेयर द पॉजिटिवली चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वी कंसीडर द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ गाजियन सिलेंडर. सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम इसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे. गाजियन सरफेस. In order to calculate the electric intensity at any point P close to the sheet, imagine a closed Gaussian cylinder. ठीक है. कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए एट पॉइंट P पे क्लोज टू द शीट हम फर्ज करेंगे क्लोज गाजियन सिलेंडर है जो कि शीट में से पास आउट हो रहा है. चार्ज इनक्लोज्ड. लेट A इज़ द सरफेस एरिया ऑफ फ्लैट cylindrical surface. Sigma is uniform surface charge density. Then the charge enclosed by Gaussian surface is Q is equal to sigma A. This is the equation 1. This is the charge Q. ठीक है. ये चार्ज Q है. Sigma is uniform surface charge density. A is surface area of flat cylindrical surface. Flux through the surface. Now we calculate the electric flux through each of the 3 surfaces of Gaussian cylinder. Now we calculate the electric flux. अब हम electric flux calculate करेंगे each of the 3 surfaces of Gaussian cylinders. Gaussian cylinder की हर एक 3 surfaces में से. From symmetry we can conclude that E is directed at right angle. सिमिट्री से हम देखें जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में अभी बताया था कि E इज़ डायरेक्टेड एट राइट एंगल टू एंड फेस एंड इज़ अवे फ्रॉम द प्लेन. ठीक है. जो शीट है हमारे पास इन्फिनिट प्लेन शीट है उसमें E की डायरेक्शन आउटवर्ड है, राइट एंगल पे है. और यहाँ पे ये देखें आप, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ए इज़ द एरिया. अब हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन तीनों पॉइंट्स पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है. यहाँ पे आप देखें फ्लक्स थ्रू राइट एंड फ्लैट सरफेस. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A. phi E1. E dot A theta is equal to 0 because E and A are parallel to each other as shown in fig. So theta is equal to 0. Phi E1 is equal to EA1 because cos 0 is equal to 1. So electric flux is equal to EA. Phi E1 is equal to EA. So the value of first phase the flux through right and flat surface is E is equal to EA. Second point is flux through left and flat surface. ये हमारे पास राइट हैंड है. राइट हैंड से फाइंड. अब हमने लेफ्ट एंड फ्लैट सरफेस में हमने फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. यहाँ पे देखिए डायग्राम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E2 is equal to E dot A. Again see this E and A are parallel to each other. यहाँ पे E एंड A एक दूसरे के पैरल हैं. सो phi E2 इज इक्वल टू EA. cos 0 इज इक्वल टू 1. सो phi E2 इज इक्वल टू EA.
इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप देखें कि अगर हमने फ्लक्स फाइंड आउट किया है राइट एंड फ्लैट सरफेस में तो भी इसकी वैल्यू φE1 EA की इक्वल है। सेकंड जो हमने फ्लक्स थ्रू लेफ्ट एंड फ्लैट सरफेस फाइंड आउट किया इसमें भी φ2 की वैल्यू इज इक्वल टू EA है। ठीक है। थर्ड जो है फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, हमने कर्व सरफेस में से फ्लक्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइव इज इक्वल टू ई है। सेकेंड यहाँ पे भी फाइव इज इक्वल टू, अब कर्व सरफेस में से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एज नो फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस सो फाइव 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए कोई भी फील्ड लाइंस पास आउट नहीं हो रही इसमें से, सो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 है। φE3 is equal to 0. Hence the total electric flux through the cylinder is, see there, through the cylinder is phi E is equal to phi E1 plus phi E2 plus phi E3. Put the values of phi E1 is equal EA and phi E2 EA and phi E3 is equal to 0. ठीक है, in equation 2. So electric flux, total electric flux through the cylinder is phi E is equal to 2EA. नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू Gauss law. phi E is equal to, we know that phi is equal to 1 over epsilon naught Q. This is the equation 3. Using equation 1 and 2 in equation 3 we have, अब हमने equation 1 and 2 को इस इक्वेशन में यूज़ करें। हम देखते हैं इसमें कि 2EA इज इक्वल टू 1 over epsilon naught सिग्मा A, ठीक है। E इज इक्वल टू सिग्मा A और epsilon naught 1 over 2A। यहाँ पे E सिंपल आ गया आपका, 2A को हमने डिवाइड कर दिया, A से कैंसिल हुआ, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ E इज सिग्मा ओवर 2 epsilon naught, सिग्मा ओवर 2 epsilon naught. E is equal to sigma over 2 epsilon naught. This is the value of electric intensity. In vector form, E is equal to sigma over 2 epsilon naught. R shows the unit vector, where R is the unit vector normal to the sheet directed away from it. स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 फेसेस का फाइंड आउट किया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इनमें से वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमने पुट की। इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड आउट किया 2EA। फिर हमने गाउस लॉ अप्लाई किया। गाउस लॉ अप्लाई करते हुए हमने यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू इधर पुट की। फिर हमने चार्ज की वैल्यू इसमें पुट की, क्योंकि Q इज इक्वल टू सिग्मा A। वी नो दैट Q इज इक्वल टू सिग्मा A की है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमने 2EA फाइंड आउट की थी। वी पुट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन। A को A से हमने कैंसिल किया, तो E की वैल्यू हमारे पास आई है सिग्मा ओवर 2 epsilon naught। एंड वेक्टर फॉर्म ने इसकी वैल्यू हमने कंक्लूड किया, वो है कैलकुलेट किया, वो है E इज इक्वल टू Q सिग्मा ओवर 2 epsilon naught R। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज evaluate the electric intensity between two oppositely charged parallel plates. अब हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान। ठीक है, सबसे पहले आप इसकी डायग्राम देखें। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, यहाँ पे आप देखिए आपके पास टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दिस शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एंड ऑन द नेगेटिव एंड। स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एंड ऑन द नेगेटिव एंड। पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड पे है। ठीक है, दिस शोज द पॉइंट P एट द सेंटर ऑफ पैरेलल प्लेट। द लाइन्स ऑफ फोर्स बिटवीन द प्लेट्स आर नॉर्मल टू द प्लेट्स एंड आर डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट्स टूवर्ड द नेगेटिव वन। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट्स की तरफ इनकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन है। ये लाइन ऑफ फोर्स जो है बिटवीन द प्लेट्स नॉर्मल है टू प्लेट्स के, और इनकी डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट्स की तरफ है। ठीक है, सी द नेक्स्ट डायग्राम। यहाँ पे हमने टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स ली, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारे पास सरफेस है गॉसियन सरफेस, इसके 4 पार्ट्स S1, S2, S3 और S4 हमने लिए। दिस शोज द पॉजिटिव चार्ज प्लेट
एंड दिस शोज द नेगेटिव चार्ज प्लेट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करनी है। डॉटेड रेक्टेंगल, जो हम यहाँ पे देखें कि डॉटेड रेक्टेंगल है, ये वाले डॉटेड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द क्रॉस सेक्शन ऑफ गॉसियन बॉक्स with its top inside the upper metal plate and its bottom in the dielectric between the plates। ठीक है, हाँ जी। अब हम इस टॉपिक के बारे में टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक में हमने E की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स में आप देखिए, कंसिडर टू पैरेलल एंड क्लोजली स्पेस्ड मेटल प्लेट्स ऑफ इन्फिनिट एक्सटेंट सेपरेट बाय वैक्यूम। हमारे पास यहाँ पे है टू पैरेलल और क्लोजली स्पेस मेटल प्लेट्स, इन्फिनिट एक्सटेंट है, इनको हमने सेपरेट किया हुआ वैक्यूम से। लेट द प्लेट्स हैव ऑपोजिट चार्ज। ठीक है, द चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड आर कंसनट्रेटेड ओवर द इनर surface ऑफ द प्लेट्स। Electric fields start from inner surface of positive charge metal plates and end on negative charge on the inner face of the other plates। हम यहाँ पे फ़र्ज करेंगे टू पैरेलल और क्लोजली स्पेस्ड मेटल प्लेट को, जो इन्फिनिट एक्सटेंट्स, जिसको हमने सेपरेट किया हुआ वैक्यूम से। यहाँ पे लेट द प्लेट हैव ऑपोजिट चार्ज, यहाँ पे प्लेट्स ऑपोजिट चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। द चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये चार्जेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एंड आर कंसनट्रेटेड ओवर द इनर सरफेस एंड आर कंसनट्रेटेड ओवर द इनर सरफेस ऑफ प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज मेटल प्लेट से और एंड हो रहे हैं नेगेटिव चार्ज on the inner face of the other plates। So Gaussian surface तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, consider a Gaussian surface in form of hollow box whose top is inside the upper metal plate and the bottom is in space between the plate as shown in। consider a Gaussian surface, हम यहाँ पे फ़र्ज करेंगे Gaussian surface को, जो कि hollow box की फॉर्म में है, जिसका टॉप है inside the upper metal surface metal plates and bottom is in space between the plates। जैसे कि आपको फिग में मैंने दिखाया था अभी, ये देखें यहाँ पे। ठीक है, अब चार्ज एंड क्लोज के बारे में आप देखें, A is the surface area of top surface of the hollow box, sigma is the uniform charge density, then the charge enclosed by Gaussian surface is sigma is equal to Q is equal to sigma A। This is the equation 1। Now find the flux through the surface। Now we calculate the electric flux through each surface of hollow box। First step, flux through side of the box। As the field lines are parallel to the side of the box, so flux through the side is 0 through sides of the box। ये देखें यहाँ पे बॉक्स की साइड्स पे देखें तो आप देखें कि एज द फील्ड लाइंस पैरेलल हैं टू द साइड ऑफ बॉक्स के, सो फ्लक्स थ्रू द साइड इज़ 0। सेकेंड पॉइंट देखें आप, फ्लक्स थ्रू अपर सरफेस ऑफ द बॉक्स। अगर हम फ्लक्स देखें थ्रू अपर सरफेस ऑफ द बॉक्स में से, एज देयर इज़ नो फील्ड इनसाइड द मेटल प्लेट, यहाँ पे देखिए कोई फील्ड नहीं है इनसाइड द मेटल प्लेट, सो फ्लक्स टू द अपर एंड ऑफ द बॉक्स इज आल्सो 0। एज देयर इज़ नो फील्ड इनसाइड द मेटल प्लेट्स, यहाँ पे प्लेट के अंदर कोई फील्ड नहीं है, सो फ्लक्स टू द अपर एंड ऑफ द बॉक्स इज आल्सो 0, यहाँ पे भी फ्लक्स 0 होगा। थर्ड पार्ट इसका देखें, फ्लक्स थ्रू लोअर सरफेस ऑफ द बॉक्स। द फ्लक्स टू द लोअर सरफेस ऑफ द बॉक्स इज गिवन बाय phi is equal to E dot A। यहाँ पे थीटा 0 है क्योंकि E and A are parallel to each other, so phi E is equal to EA cos 0, phi is equal to EA cos 0 is equal to 1, phi is equal to EA। Total flux to the box is the net flux to the box is phi is equal to EA। This is the equation 2। Now we calculate the electric value of electric intensity according to Gauss law, phi is equal to 1 over epsilon naught Q। Now we use equation 1 and 2 in equation 3। We know that Q is equal to sigma A,
फाई ई इज इक्वल टू ए, ठीक है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट 1/(node क्यू। यहाँ पे देखिए हमने फाई ई की वैल्यू ई ए है जो हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट क्यू की वैल्यू है सिग्मा ए जो हमने यहाँ पे पुट की है। पुट ऑल दीज टू वैल्यूज इन इक्वेशन 3 वी हैव ई इज इक्वल टू 1/(node सिग्मा ए ओवर ए को ए से हमने कैंसिल किया। नाउ द इक्वेशन इज ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इक्वेशन। E is equal to sigma over epsilon naught, E is equal to sigma over epsilon naught R in vector form the value of electric field intensity, ठीक है। यहाँ पे हमने E की वैल्यू फाइंड आउट किया सिग्मा over epsilon naught and in vector form E is equal to sigma over epsilon naught R where R is unit vector directed from positive to negative plates। यहाँ पे R unit vector है। यहाँ पे इस टॉपिक में आप देखें कि हमने इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज क्यू की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट की जो कि आपको मालूम है क्यू इज इक्वल टू सिग्मा है। फिर हमने फ्लक्स थ्रू सरफेसेस में से फाइंड आउट किया जैसे कि डायग्राम मैंने आपको दिखाई है। इसमें हमने फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ द बॉक्स फाइंड आउट किया जिसमें देखें कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। फिर हमने फ्लक्स थ्रू अपर सरफेस ऑफ बॉक्स फाइंड आउट किया, यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं है। फिर हमने फ्लक्स थ्रू लोअर सरफेस ऑफ बॉक्स फाइंड आउट किया, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है लोअर सरफेस ऑफ द बॉक्स हमारे पास फाई ई था ई डॉट ए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की ई ए। इन वैल्यूज़ को हमने पुट किया अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ इस इक्वेशन में, ठीक है। देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इन वेक्टर फॉर्म इट्स वैल्यू इज ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी between two oppositely charged parallel plates, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू oppositely charged parallel plates, ठीक है। स्टूडेंट्स आप इनको कंप्लीट करें, बार बार इनको व्यू करें ताकि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ सके। आप डेली का मुझे फीडबैक दें ताकि मुझे पता चले आपको टॉपिक आप टॉपिक को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। Thanks.